दोस्तों, पास आओ, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी की, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान और अलौकिकता का मिलन होता है। जरा सोचो, लाखों किताबों से भरे विशाल हॉल, उनके पन्ने अतीत के रहस्यों को फुसफुसाते हुए। सुनने में मजेदार लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि वे फुसफुसाहट सिर्फ पन्नों से हवा के गुजरने की आवाज नहीं है? क्या होगा अगर वे किसी और चीज की आवाजें हों? ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं है दोस्तों, ये एक भूतिया लाइब्रेरी है। कहते हैं अंधेरा होने के बाद यहाँ आत्माएं गलियारों में घूमती हैं। उनकी मौजूदगी धूल भरी अलमारियों और प्राचीन ग्रंथों के बीच बनी रहती है। क्या आप कहानियों के पीछे का सच जानने के लिए तैयार हैं? चलो चलते हैं। इससे पहले कि हम डरावने हिस्से में जाएं, थोड़ा पीछे चलते हैं। नेशनल लाइब्रेरी हमेशा भूतों और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के बारे में नहीं थी। यह एक महल हुआ करता था, भव्यता और विलासिता का स्थान जो एक अमीर परिवार के पास था। लेकिन सभी अच्छी भूतिया कहानियों की तरह यहां भी एक त्रासदी हुई। परिवार को कुछ गंभीर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, जिससे महल खाली हो गया और उनके दुर्भाग्य की फुसफुसाहट से भर गया। आज के समय में आते हैं, महल को इस भव्य पुस्तकालय में बदल दिया गया है। लेकिन अतीत कभी भी पूरी तरह से दफन नहीं होता, है ना? लोग कहते हैं कि परिवार का दुख, उनका दर्द आज भी हवा में तैरता है। जो कभी राजसी महल था, उसे किताबों के कीड़ों और बेचैन आत्माओं के लिए एक भूतिया आश्रय में बदल देता है। अब आते हैं मजेदार हिस्से पर, असली भूतिया स्टोरीज। लाइब्रेरी के कर्मचारियों और आगंतुकों, यहां तक कि मेरे जैसे संशयवादी लोगों ने भी कुछ बेहद खौफनाक अनुभवों की सूचना दी है। कल्पना कीजिए कि आप खामोश गलियारों से गुजर रहे हैं, आपके अपने कदमों के अलावा कोई आवाज नहीं है, और अचानक आप इसे सुनते हैं। एक हल्की फुसफुसाहट, आपकी गर्दन पर एक ठंडी सांस। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अपने पीछे किसी अनदेखी हस्ती को महसूस किया है। उनकी परछाई अपनी ही एक भयानक जिंदगी के साथ चल रही है। दूसरों का कहना है कि उन्होंने किताबों को अलमारियों से उड़ते देखा है, पन्ने अपने आप पलटते हुए जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पलटे हों। क्या ये सिर्फ शरारतें हैं या इसके पीछे कुछ और है? सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक रहस्यमय सफेद औरत के इर्द गिर्द घूमती है। लोग कहते हैं कि वह रात में लाइब्रेरी में घूमती है। उसकी सफेद पोशाक उसके पीछे लहराती है। उसका चेहरा हमेशा के लिए नजरों से ओझल रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि वह एक टूटे हुए दिल वाली महिला की आत्मा है, जो अनगिनत पन्नों के बीच एक खोए हुए प्यार की तलाश में है। दूसरों का कहना है कि वह पुस्तकालय की रक्षा कर रही है। उसका दुख इमारत की नींव के साथ जुड़ा हुआ है। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो पक्की है, सफेद औरत की कहानी सबसे बहादुर लोगों की भी रियर एज की हड्डी को दहला देती है। भाग 5, किताबें जो खुद चलती हैं, अस्पष्टीकृत घटनाएं। लेकिन सफेद औरत ही एकमात्र निवासी भूत नहीं है। लोगों ने किताबों को खुद को पुनर्व्यवस्थित करते हुए देखा है, शीर्षक बदलते हुए, जैसे किसी अदृश्य लाइब्रेरियन द्वारा निर्देशित किया जा रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप किसी किताब तक पहुंच रहे हैं और अगले ही पल वह गायब हो जाती है, पूरी तरह से एक अलग शेल्फ पर फिर से प्रकट होती है। यह आपको अपनी समझ पर सवाल करने के लिए काफी है ना? कुछ लोगों का मानना है कि ये गड़बड़ी शरारती आत्माओं के कारण होती है, चंचल हस्तियां जो पुस्तकालय के विशाल संग्रह की ओर आकर्षित होती हैं। दूसरों को लगता है कि यह अनगिनत दिमागों की अवशिष्ट ऊर्जा है। उनके विचार और विचार उन पन्नों पर अंकित हैं जिन्हें वे कभी पढ़ते थे। भाग 6, भूमिगत सुरंगों का रहस्य। कसकर पकड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि कहानी और भी भयानक होने वाली है। पुस्तकालय के नीचे भूमिगत सुरंगों का एक नेटवर्क है, छिपे हुए रास्ते जो अंधेरे और रहस्य में डूबे हुए हैं।
किंवदंती है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल कभी महल के पूर्व निवासियों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब वे कहते हैं उनके अंदर कुछ और दुबका हुआ है। लोग सुरंगों से निकलने वाली अजीब आवाजों, ठंडी हवा के अस्पष्टीकृत झोंकों और भय की जबरदस्त भावना के बारे में फुसफुसाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सुरंगें शहर के अन्य प्रेतबाधित स्थानों से जुड़ी हुई हैं, जो बेचैन आत्माओं को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए प्रवेश द्वार का काम करती हैं। भाग 7। एक सुरक्षा गार्ड का सामना। अज्ञात से आमना सामना। एक द्रुतशीतन विवरण एक सुरक्षा गार्ड से मिलता है, जिसका दावा है कि सुरंगों में उसका सामना वास्तव में भयानक चीज से हुआ था। वह एक रात गश्त लगा रहा था, तभी उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी शोकाकुल चीख जो अंधेरे में गूंज रही थी। वह आवाज का पीछा करता रहा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था, जब तक कि वह एक बंद गली में नहीं पहुंच गया। और तभी उसने उसे देखा। मंद रोशनी में एक छायादार आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। गार्ड डर के मारे जम गया था। हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ था, क्योंकि वह आकृति धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई, उसे कांपता हुआ और बुरी तरह हिलता हुआ छोड़कर। भाग 8। असली या कल्पना। सुझाव की शक्ति। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या ये कहानियां सच हैं या ये सिर्फ अति सक्रिय कल्पनाओं की उपज हैं? पुस्तकालय के डरावने माहौल में फंसना, अपने मन को भटकने देना और आपके द्वारा सुनी गई कहानियों से छवियों को जोड़ना आसान है। हो सकता है कि यह सुझाव की शक्ति हो। इतिहास का भार आप पर हावी हो रहा हो, जो आपको उन चीजों को दिखाता है जो वास्तव में वहां नहीं है। लेकिन फिर क्या होगा अगर इसमें आंख से मिलने से ज्यादा कुछ है? क्या होगा अगर आत्माएं वास्तविक हैं, तो उनकी ऊर्जा इमारत के ताने बाने से जुड़ी हुई है? भाग 9। अंधेरे के बाद पुस्तकालय। एक ऐसा निमंत्रण जिसे आप मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोलकाता में हों और बहादुर महसूस कर रहे हों, तो नेशनल लाइब्रेरी क्यों न जाएं? इसके भव्य हॉल का पता लगाएं, ज्ञान के विशाल संग्रह में खुद को विसर्जित करें और देखें कि क्या आप किसी और चीज की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। बस याद रखना, अगर आपको कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है, अगर आपको अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस होती है, तो डरो मत। यह सिर्फ पुस्तकालय की आत्माएं हो सकती हैं, जो अपनी कहानियों को एक इच्छुक श्रोता के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। क्या आप सुनने के लिए इतने बहादुर हैं? भाग 10। राष्ट्रीय पुस्तकालय। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और रहस्य का संगम होता है। कोलकाता का नेशनल लाइब्रेरी एक पहेली बना हुआ है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और रहस्य का संगम होता है। आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, इसके हॉल में व्याप्त भयानक माहौल से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता और अलौकिकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जिससे आप सवाल करते हैं कि क्या वास्तविक है और क्या कल्पना। तो अगली बार जब आप किसी पुस्तकालय में किताबें देख रहे हों, तो कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी की कहानियों को याद रखें। आप कभी नहीं जानते, आप बस एक या दो बेचैन आत्माओं का सामना कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति अलमारियों के बीच छिपी हुई है, दुनिया को अपने रहस्य बताने की प्रतीक्षा कर रही है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।